नमस्कार दोस्तों। हमारे रामायण को समझने की श्रृंखला का कल हमने छठा प्रश्न पूछा था, तो जिसका जवाब आज हम देखेंगे। तो कल हमने पूछा था सवाल कि जैसे कृष्ण जी ने महाभारत में भगवत गीता सुनाई थी दुनिया की लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से अपने आप को जो है स्वस्थ मन को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है और अपनी अल्टीमेट गोल ऑफ मुक्ति को पाना है, जिसको हम सब लोग भगवत गीता जानते हैं। उसी तरीके से राम जी ने राम गीता भी रामायण में इस दुनिया के लोगों के लिए दिया था। तो वो कहाँ दिया था, किसको दिया था? तो आज उसका सवाल जवाब। राम जी ने जब वनवास के लिए निकल जाते हैं, वो जब चित्रकूट पहुंचते हैं, तब तक भरत जी वापस आ जाते हैं और उसको सबको वो सब चीज़ें उनको मालूम पड़ती है। तो वो तुरंत राम जी को वापस लाने के लिए पूरा अयोध्या से पूरी सेना वेना सब लेके जाते हैं और उनको वापस लाने के लिए उनको जाके चित्रकूट में मिलते हैं। जब भी जो है भरत और राम जी की मुलाकात होती है, राम जी बहुत प्रेम से भरत जी को मिलते हैं, उनको अपनी गोद में बिठाते हैं और उसके बाद उनको ये पूरा ज्ञान देते हैं कि ये परिवार, इस संसार के अंदर हमने क्या जीवन लिया और जीवन का लक्ष्य क्या है सत्य, क्या है माया, सब कुछ उनको बताते हैं। और उस तरीके से साथ साथ ये भी बताते हैं कि एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, एक प्रजा को राज्य में कैसा रहना चाहिए, पूरा चीज़ें वो बताते हैं। उसी को राम गीता के नाम से बोला जाता है। और वो एक मनुष्य अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए और उसको अपने परिवार, अपनी समाज, अपनी देश के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए और जिस तरीके से मनुष्य अपनी जीवन का पूर्ण लाभ लेके और अपनी जीवन का जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है, वो पूरी चीज़ें उसको भरत जी को बताते हैं। और भरत जी उसमें इस चीज़ों के अंदर राम जी जब बताते हैं तो इतना ज़्यादा लग्न हो जाते हैं, तो वो बताना भी भूल जाते हैं कि उनके पिताजी दशरथ का मृत्यु हो गया। जब ये सब कुछ बोलने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और वो राम जी भरत को बोलते हैं कि तुम राज्य को इस तरीके से चलाओगे, तो उस समय तुरंत वो बोलते हैं कि भैया हमारे पिताजी अभी नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। और जैसे मैंने कल कहा था कि उसमें वो बताते हैं कि हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया है, तो बड़े बेटे होने के नाते आपको जो जो उसके अंदर कर्म कांड करना है आप उनको कीजिए, तभी वो बता पाते हैं। जैसे तो इतना मतलब राम प्यार से उनको इतनी चीज़ें और व्यवहारिक और आत्मिक ज्ञान का उनको बोधन करते हैं ताकि वो भरत उसमें पूरे लग जाते हैं, जो इस पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन बन जाता है। तो कल का सवाल का यही जवाब था। तो आज का सवाल, ये हमारा 7वां सवाल रहेगा। ये 7वां सवाल क्या है? हम सब जानते हैं भरत जी ने राम जी की पादुकाएं लेके उसको उसी को राजा मान के अपनी पूरा राज्यकाल उन्होंने किया था। हम सब लोगों के दिमाग में एक बात आता है कि भाई जब वो जंगल में जा रहे थे तो भरत जी ने कैसे उनकी पादुकाएं भी ले ली और उनको मतलब पूरे जंगल में जाना है, ये सोच उनको क्यों नहीं आया भरत जी को? तो हम सब लोग मतलब बहुत व्यवहारिक भाषा में लोग बोलते भी हैं कि भाई बेचारा राम जी वनवास तो चले गए और साथ में जो है भरत जाके उनके पैर के नीचे वाली पादुकाएं भी ले आए, तो बेचारे नंगे पैर ही घूमते रहे। तो आपसे सवाल है, क्या ये सही है क्या? पहली बात, जितना एक सामान्य जैसे हम लोग हैं, हमको इतनी सब चीज़ें दिमाग में आती है, तो भरत जी जो राम के प्रति इतने निष्ठावान हैं, तो उनको ये बातें नहीं आई है क्या दिमाग में? तो आपको अपना जवाब देना है।
क्या भरत जी ने राम जी की पादुकाएं ली थी और ऐसा बिना सोचे उन्होंने ऐसा काम किया था क्या? अपनी जवाब ज़रूर भेजिए। आपस में हम लोग इनको इस सब चीज़ें अपने आपस में एक दूसरे की विचार रखने से रामायण को और बेहतर समझ सकते हैं। धन्यवाद।